श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। द्वादश स्कंद 12वां अध्याय। तो प्रसंग है हमारा श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। श्लोक नंबर 7 से पाठ करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महत्त्ववादी के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। द्वितीय स्कंद में हुआ है। फिर से योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि क्या है। ब्रह्मा और नारद का संवाद और अवतारों का संक्षिप्त चर्चा, माने उनका परिचय तथा महत्त्ववादी आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति। सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ। दूसरे अध्याय स्कंद में ये सब भी है। प्रथम स्कंद का तो ऊपर 6 श्लोक तक हो गया और द्वितीय स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर कैसे त्यागा जाता है, ब्रह्मा जी का और नारद जी का संवाद क्या हुआ था और अवतारों की संक्षिप्त चर्चा, अवतारों का वर्णन आता है जो, तथा महत्त्ववादी के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति और विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में आता है। मैं ये एक चित्त में बात आती है, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। महत्त्ववादी के द्वारा एक पूरा एक क्रम से ऊपर से नीचे तक वो उसका वर्णन और एक नक्शा बना के तो ये थोड़ा आप सबसे चर्चा करनी है। तो उसका नक्शा तो व्हाट्सएप में भेज देंगे और बाकी सबके पास होगा तो मोबाइल खोल लेंगे तो इधर से मैं उसकी जो मुझे समझ के आई है वो बताता रहूं। उससे ये लाभ होगा कि हमें ये समझ में आएगा कि हम नक्शे में कहाँ खड़े हैं। जम्बू द्वीपे भारत खंडे तो चलो ठीक है, जो पंडित जी बताते वो बिल्कुल सही है, लेकिन उस प्रकृति पे
जो उत्पत्ति हुई है, वो हमारा स्थान कहाँ है और वहाँ से बाहर कैसे जाना है, स्वतः ही समझ में आ जाता है। तो इससे निर्भयता होती है, बुद्धि में किसी तरह का कोई शंका नहीं रहती है। तो इसका भी अभी तो ये सब करेंगे, बीच में थोड़ा याद कराते रहेंगे तो मुझे भूल भी जाता है, बीच में कभी, तो उसका प्रयास करूँगा। ये ये जो स प्रकृति का क्रम क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति, ये समझ होना चाहिए सबको। वैसे तो पुराणों में अलग-अलग तरह से वर्णन किया गया है, लेकिन वेदांत के सिद्धांत से कैसा है, उसी के ऊपर चर्चा हो सकती है। फिर है तीसरे स्कंद में पहले पहल विदुर जी और उद्धव जी के तीसरे स्कंद में आरंभ में ही विदुर जी और उद्धव जी के, तदनंतर विदुर तथा मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। ये स्मृति हो जाती है जब हम पढ़ते रहते हैं ना, तो जब ये संक्षिप्त विषय सूची हम देखेंगे, अगर भागवत जी का पाठ करते रहते हैं, तो जैसे ही संक्षिप्त विषय सूची देखी, तो सब याद आ जाएगा। पर उतना भी पक्का नहीं हुआ कि क्या पढ़ लिया है, क्या समझ आ गया, अभी तो कुछ बताने योग्य नहीं होता जी, पहली बार में। सिर्फ समझ में आया कि कुछ बात अच्छी हो गई है। संसार की घबराहट से राहत प्राप्त हो चुकी है। इतनी बात तो आ गई समझ। तीसरे स्कंद में पहले विदुर जी और उद्धव जी के, तदनंतर विदुर तथा मैत्रेय जी के समागम यानी मिलन और संवाद का प्रसंग। जब विदुर जी और मैत्रेय जी मिले, उनमें क्या संवाद हुआ, वो प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं, इसका निरूपण है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महतत्वादी सात प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। ऊपर द्वितीय स्कंद में महतत्ववादी क्रम से प्राकृत सृष्टि की उत्पत्ति और विषयों का वर्णन है। अब इसी यहां सुनिए, गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महतत्व आदि सात प्रकृति विकृतियों के द्वारा, यहां विकृति शब्द लगाया, तो विकृति शब्द तो जो हम लोग साधारण पुस्तक में पढ़ते हैं, तो वो जो बिगड़ चुका है, विकृत हो गया है ना? ये पर यहाँ विकृति है कि उससे और आगे क्या, सृष्टि तो प्रपंच ही है, तो और क्या विकृति हुई है? ज्ञान दृष्टि, ज्ञान भाव से ये शब्द का है कि प्रकृति में विकृति क्या-क्या हुई, के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया। तदनंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप। एक और बात, गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नाम जप करते रहो, नाम के प्रभाव से रूप जो है वो प्रत्यक्ष हो जाता है। नाम के प्रभाव से रूप प्रकट हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं तुम नाम रूप का ध्यान मत करो, तुम नाम जप करो, रूप प्रकट हो जाएगा। हमारी जो अ, मुख्य साधना है वो नाम जप ही है। और जब हम शास्त्रों का वर्णन सुनते हैं या पढ़ते हैं तो नाम जप में ही हमें दृढ़ता प्राप्त होती है। सब कुछ इसी में, जो भी करना इसी से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सत्संग छूटा तो नाम भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए कोई ऐसा नहीं है, देवताओं से लेकर भी कोई, जो भी जिसको समझ आता है करते हैं पाठ, कोई ऐसा नहीं है कि जो इसको छोड़ सकता हो। बुद्धि का काम है चिंतन करते रहना कुछ ना कुछ। बुद्धि रुकेगी नहीं, मन रुकेगा नहीं। तो बुद्धि और मन को अगर इस सत्संग में लगा देंगे, सत्कर्म में लगा देंगे, मन की जो वृत्ति है वो अच्छी चीजों में मन जो है हमारा, सत्कर्म में मन प्रसन्न होने लगेगा, तो यही लाभ प्राप्त हो गया हमको। और नहीं तो मन ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, इसी में लगा रहा, गलत और ठीक में, तो संसार की जो अज्ञानता है उसमें दृढ़ता हो जाएगी। संसार की जो अज्ञानता है इसमें दृढ़ता हो जाएगी। इसलिए सत्संग जितना भी समझ में आ रहा है उसे सुनते रहे, थोड़ा थोड़ा नाम जप ही कृपा कर देगा, पूरा समझा देगा। क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं होता। नाम और नामी भेद नहीं होता, इसका अर्थ है नाम और नामी एक ही है। तदनंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय, बरहा भगवान के द्वारा हिरणाक्ष का वध, देवता पशु पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग, इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है। अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आद्या प्रकृति शतरूपा का जन्म हुआ था।
जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आदि प्रकृति शतरूपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, कपिल देव के जो पिता हैं वो कर्दम महर्षि हैं, उनसे 9 कन्या उत्पन्न हुई थी, इसलिए मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग बहुत ही बढ़िया है। ये आप सुन चुके हैं। तीसरे स्कंद में, चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन वरहि और नारद जी के संवाद का वर्णन। फिर से चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन वरहि और नारद जी के संवाद का वर्णन। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। चौथे स्कंद में चौथे स्कंद में प्राचीन वही और नारद जी के संवाद का वर्णन यहाँ तक है। फिर से सुना देता हूँ। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन वरहि और नारद जी के संवाद का वर्णन है। ये चौथे स्कंद तक। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण है। पांचवें में
ये कौन बता रहे हैं? सूत जी। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, छठे स्कंद में ये विषय आए हैं, प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान देवता, असुर मनुष्य पशु पर्वत और पक्षियों का जन्म। प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान देवता, असुर मनुष्य पशु, प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति हुई और दक्ष पुत्रियों की संतान जो हुए वो देवता हुए। असुर मनुष्य पशु पर्वत और पक्षियों का जन्म कर्म, ये वर्णन है। और वृत्तासुर की उत्पत्ति भी और उसकी परम गति कैसे हुई, 6वें स्कंद में है। अब 7वें स्कंद के विषय बतलाए जाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के राम राम उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है, ये 7वें स्कंद में। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन। 9वें स्कंद में मुख्यतः, ये 8वें स्कंद पूरा हो गया, देवासुर संग्राम आदि तक। और 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन, इक्ष्वाकु के जन्म कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुद्युम्न, इला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्य वंश का वृत्तांत, शशाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शर्याती, खटवांग, मानधाता, सौभरी, सगर, बुद्धिमान का कुत्स्थ और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्व पापापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में है, 9वें स्कंद में। तदनंतर निमि का देह त्याग,
और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। ये जो सीता जी के जो वंश में है ना, उनका जो जनक, उन जनकों का गद्दी पे जो भी बैठता सो जनक कहते, उनका वर्णन। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति पुरुरवा, ययाति नहुष, दुष्यंत नंदन भरत, शंतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त गाथाएं भी नवम स्कंद में ही हैं। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति पुरुरवा, ययाति नहुष, दुष्यंत नंदन भरत, शंतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी नवम स्कंद में ही है। सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया। ये नवम स्कंद में सब वर्णन है। शौनक आदि ऋषियों इसी यदुवंश में जगत उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीला इतनी है कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी दशम स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बड़े, पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया। बचपन में ही छकड़े को उलट दिया। तृणावर्त तृणावर्त वकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की। कालिय नाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छोड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रि में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। शंखचूड़, अरिष्ट और केशी के वध की लीला हुई। तदनंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर
वहां की सजावट देखी और कुबलया पीड़ हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्याध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा लाए। शौनकादि ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। कालयवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। स्वर्ग से ही लाए थे सुधर्मा सभा और कल्प वृक्ष। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मणी का हरण किया। वानासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जमाई लेने लगे और इधर वानासुर की भुजाएं काट डाली। प्राज्ञ ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दुष्ट, दंतवक्त्र, शंबरासुर, द्विद, पीठ, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष का वर्णन करके यह बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। जय जय सीता राधे श्याम। ये दशम स्कंद तक हो गए। तो अभी यही विश्राम होगा। कृष्णाय वासुदेवा हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जय जय।